स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज हम फिर से करंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। 2026 का अपडेटेड करंट अफेयर है जो कि एसपीडी के पब्लिकेशंस कराया जाएगा। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार है, जैसे इसमें इसरो में जो भी 2024 से 26 में प्रमुख मिशन आए हैं उसके बारे में, और साथ में जो आगामी जो इसरो का मिशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और प्रोजेक्ट चीता के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाघ गणना रिपोर्ट जो है 2022 का उस पर डिस्कशन करेंगे, और 2024 से 26 में प्रधानमंत्री को बहुत सारे सर्वोच्च सम्मान मिले हैं दूसरे दूसरे देशों का, वो सारा जो है हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस सारे को डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और साथ में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में जो भी डिक्शनरी वगैरह होता है उससे चयनित वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। ठीक है, लास्ट में हम 5 क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर किसी भी प्रीवियस ईयर देखा होगा या फिर रिसेंट का कोई भी एग्जाम देखा होगा, तो आपने देखा होगा इस टाइप का जो ना क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहला कि EOS N1 जो कि असफल मिशन रहा है इसरो का, ठीक है, वो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। और किस प्रक्षेपण यान से, यानी रॉकेट से? तो PSLV C62 के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरा है जो मिशन है CMS-03। यह जो है 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। किस व्हीकल से, किस रॉकेट से? तो LVM-3M5 के थ्रू। ठीक है, चलिए निसार जो है इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है जो 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया, जो है इसका जो रॉकेट है, रॉकेट का नाम है GSLV F-16। तो यहाँ GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए आगे है एक्सियोम 4 मिशन। 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स फाल्कन 9 के तहत। इसी मिशन में जो है शुभांशु शुक्ला भारत से प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरा लाइन है EOS 09 के बारे में, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि EOS 09 जो है भारत का इसरो का 101वां मिशन था। 18 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया था, और जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था PSLV C61। ये भी एक तरह का असफल मिशन रहा है। ठीक है, NBS 02 है जो है इसरो का 100वां मिशन था। तो 101वां मिशन, 100वां मिशन, ये दोनों याद रखिएगा, जिसमें से 101वां जो है असफल रहा था, ये याद रखिएगा। और एक और असफल रहा था, कौन सा? ये EOS N1 जो भी असफल रहा था, ये भी जनवरी 2026 में ही लॉन्च किया गया है, जो PSLV C62 के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी असफल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी एक असफल है, कौन सा? EOS 09-101 मिशन, यानी 101वां मिशन जो 18 मई 2025 को ही किया गया था, जो असफल रहा है। वो किस व्हीकल से? तो PSLV C61 के तहत। NBS 02 जो है 100वां मिशन रहा है, ये 19 जनवरी 2025 को ही लॉन्च किया गया था GSLV F-15 के तहत। स्पेडेक्स मिशन जो है यह 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV 60 के तहत, जो कि एक डॉकिंग मिशन था। और ये जो है याद रखिएगा, ये बहुत सारा एग्जाम पूछा जा रहा है, अभी कई सारे एग्जाम पूछा भी गया है और अब फिर भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो ये जो डॉकिंग करने वाला सिस्टम जो है भारत ऐसा कंट्री है जो पूरे विश्व में चौथा ऐसा कंट्री बन गया है जो स्पेस में डॉकिंग कर सकता है। उस तरह का जो है मिशन है स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोबा 3 मिशन। ये क्या कह रहा है कि 5 दिसंबर 2024 को जो है इसका लॉन्चिंग हुआ है, और किस लॉन्चिंग व्हीकल से? तो PSLV C59 के तहत। ठीक है, याद रखना है। GSAT 20 जो है यह मिशन जो है 19 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ था SpaceX के फाल्कन 9 के तहत। और EOS 08 जो है 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था SSLV D3 के तहत। इसमें जो है जितना भी EOS है इसका मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन लिख रहा है कि इनसेट 3D, ये क्या है? ये कब लॉन्च किया गया था? 17 फरवरी 2024 को ही GSLV F-14 के तहत इसको लॉन्च किया गया था, इस लॉन्चिंग व्हीकल से। ठीक है ना, अब जो आगामी मिशन है इसरो का, वो कौन कौन सा उद्देश्य रखा गया है कि हम आगे आने वाले समय में कौन कौन सा मिशन जो है लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिख रही है 2018 में लॉन्च किया जाना है, कौन सा? अंतरिक्ष स्टेशन मिशन, जो कि नियोजित स्टेशन जहाँ पे 15 से 20 दिन तक ये रहेगा। ठीक है ना, एक नियोजित स्टेशन जहाँ पे क्या करेगा, अंतरिक्ष स्टेशन मिशन जो है कब? 2028 में लॉन्च करना है, और इसमें जहाँ है 15 से 20 दिन तक रहेगा। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2035 तक जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेना है, और साथ में 2040 तक जो है भारत अब चंद्रमा पे अपना एक मानविक मिशन भेजेगा। ठीक है, चलिए अब लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि चंद्रयान 4 के बारे में, इसका लॉन्चिंग जो है 2028 में होने वाला है। तो पहला जो हुआ था 2008 में हुआ था, दूसरा हुआ 2019 में, ठीक है, तीसरा हुआ 2023 में, अब चौथा जो होने वाला है 2028 में होने वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो
तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि चंद्रमा से सैंपल लाना है और पृथ्वी तक उसको पहुंचाना है, चंद्रमा के सैंपल को। लुपिक्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे, 2028 में इसको लॉन्च करना जाना है। किसके मदद से? तो जाक्सा और इसरो के संयुक्त मिशन का परियोजना है ये, ठीक है। चलिए, अब है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन 2027 का मिशन है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान मिशन जो है, 1 मिशन जो है 2028 तक लॉन्च करना है भारत के द्वारा। ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना है इसके द्वारा। मंगलयान 2 मिशन जो है 2030 में जो है लॉन्च करना है, जो मंगलयान ग्रह के हेतु भारत का दूसरा प्लेनेटरी मिशन होगा। पहला कब हुआ था मंगलयान 1? तो ये 2014 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट चीता को पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट चीता में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितना 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 मादा थी और 3 नर थे। याद रखिएगा, 5 मादा, मादा की संख्या ज़्यादा है, 3 ही नर हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में लाया गया है, ठीक है ना। जिसमें से एक मादा का नाम जो है सासा था, जिसकी मौत हो गई, ठीक है। अभी तक उसकी मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। याद रखना है, 9 सदस्यीय कार्यबल के लिए 2 वर्ष के लिए गठित किया गया है। किसकी निगरानी के लिए? जो भी 8 चीते आए हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे लाइन लिखा है कि प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या है, 5 वर्षों में कुल कितने चीते का भारत लाना है? कुल 50 चीतों को है जो है भारत में लाना है। अब पढ़ लेते हैं बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में। बाघ गणना रिपोर्ट जो है 2022 का है। ये जारी करता कौन है? इसका कौन जारी करता है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि जारी करता है, जिसको जारी किया था 29 जुलाई 2023 को। जैसे हम जानते हैं कि 29 जुलाई क्या मनाया जाता है बताइए? इसका होता है बाघ दिवस, मनाया, टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो 2022 की रिपोर्ट जो है वो 5वें क्रम का रिपोर्ट है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पे इस प्रकाशित किया जाता है। कितने साल पे? 4 वर्षों पे जो है ना प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट रहा है 2022 का, ये 5वां रिपोर्ट रहा है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे पॉइंट, कि भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3682 है, जो कि 2018 में जो गिनती हुई थी तो उस समय उसकी संख्या थी 2967। अभी जो है 3682। ये ज़्यादा जितना भी पॉइंट है ना, सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ढंग से पढ़ के चलिएगा। और ऐसे पढ़िए कि लास्ट का जो 4-5 क्वेश्चन है उसको आप सही से आंसर कर पाएँ, ठीक है ना। लास्ट में हम आंसर क्वेश्चन भी पूछेंगे 5। चलिए, तो आगे का जो लाइन लिखा हुआ है कि विश्व का 75% बाघ केवल भारत में रहता है, जहाँ पे राज्य में बोले तो राज्य में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। जितना कहाँ पे, वहाँ पे कितना है? 785 बाघ हैं। अगर विश्व की बात करें तो 75% बाघ जो है भारत में ही रहता है। और अगर भारत में भी किस राज्य में ज़्यादा रहता है तो मध्य प्रदेश में। कितना रहता है? 785 रहता है। चलिए आगे लिखा है कि ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम इतना, यानी कि 3167 एवं अधिकतम 3925 है। यानी कि अगर हम 22 की रिपोर्ट के बाद की इधर की जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे कम इतना बताया जा रहा है और सबसे ज़्यादा इतना बताया जा रहा है। लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा जो है, ये 2022 का डेटा है, उसके हिसाब से 3682 है। 2018 में यही था कितना? 2967। लेकिन अभी जो रिसेंट का डाटा है, जिसको अभी प्रकाशित नहीं किया क्योंकि 4 साल में प्रकाशित होता है ऑफिशियल, तो इसको जो बताया जा रहा है कि इतने के बीच से इतने के बीच में रह रहा है अभी, ठीक है, संभावित। चलिए, तो ले रहा है कि इसमें औसत वार्षिक वृद्धि कितना हो रहा है बाघों की जनसंख्या में। तो ये औसत वार्षिक वृद्धि जो है 6.1% है, ठीक है। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि 2018 से 22 के बीच में बाघों की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ है, मतलब इन 4 सालों के बीच में कितना है वृद्धि हुआ है? तो 24.1। लेकिन ये जो है ये सालाना है, एक साल में कितना वृद्धि कर रहा है? तो 6.1, याद रखना है। चलिए, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा जो है बाघ मारने वाला, 260 बाघ यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो है किस रिजर्व में, किस जो है रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है? तो 260 बाघ है। मतलब किसी रिजर्व की बात करेगा तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसमें सबसे ज़्यादा बाघ है। लेकिन अगर राज्य की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा राज्य किसमें? MP में ज़्यादा है बाघ, ठीक है। बिहार में बाघों की संख्या जो है 2018 में 31 थी, लेकिन यही 2022 में की रिपोर्ट के अनुसार ये 54 हो चुका है, ठीक है। याद रखना है, बिहार में 2018 में 31 थी, लेकिन हम 2022 में कितना? 22 की रिपोर्ट के अनुसार 54 हो चुका है बाघों की संख्या। चलिए अब लिखा है कि हम पढ़ेंगे 24 से 26, 2024 से 26 में प्रधानमंत्री को जो प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार है मुख्य उसके बारे में। 2026 में लेटेस्ट मिला है वो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ये किसके द्वारा? तो इजराइल के संसद का सर्वोच्च सम्मान है। क्या नाम है इसका? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ओमान जो है ना मिला है प्रधानमंत्री को। ओमान लिखा है, ये नाम से स्पष्ट है कि ओमान से मिला है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया का मिला हुआ सम्मान है, प्रधानमंत्री को मिला है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्थिविया मिराबिलिस, ये मिला है नामीबिया से। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये मिला है ब्राज़ील से। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, ये किससे मिला है? तो ये त्रिनाद एंड टोबैगो से मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ये घाना से मिला है प्रधानमंत्री को पुरस्कार। चलिए आगे लिखा है ग्रैंड क्रॉस
ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस 3 ये मिला है साइप्रस से। मित्र विभूषण मिला है कहाँ से? श्रीलंका से। याद रखिएगा, मित्र विभूषण कहाँ से मिला है? श्रीलंका से मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशियन ये मिला है मॉरिशस से, ठीक है। अब हम 2024 में जो मिला है वो सर्वोच्च सम्मान वो क्या है? एक नाम है द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा मिला है प्रधानमंत्री को। द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ गुयाना ये कहाँ से मिला है? तो गुयाना से मिला है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम क्या देखेंगे। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में जो हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी को, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि मुख्य अतिथि कौन थे 2026 में? तो एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वन डेर लेयन थे जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में किसको मिला है? तो महाराष्ट्र की झांकी को मिला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में ये जरूर ही आएगा, ठीक है ना, तो अच्छे से ढंग से याद कर लीजिएगा इसको। चलिए, लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभागों में 2026 में किसको मिला है? अगर सबसे झांकी मंत्रालय और विभागों की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है 2026 के गणतंत्र दिवस में, ठीक है। अब लिखा है कि मुख्य अतिथि 2025 में कौन थे? 26 में तो उर्सुला वन डेर थी, ठीक है ना, और कौन थे? उर्सुला वन डेर के बाद वो थे, क्या था उनका नाम था? एक मिनट, उर्सुला वन डेर के बाद था, हाँ, एंटोनियो कोस्टा थे, ठीक है। अब जो है 25 में कौन थे? तो 25 में जो कौन था मुख्य अतिथि? तो 25 में प्रोबोवो सुबिएंतो थे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सबसे झांकी जो मिला था पिछले बार 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो उसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, ठीक है। लेकिन इस बार मिला है किसको? महाराष्ट्र की झांकी को। अगर किसी विभाग की बात करें, किस विभाग को मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है 2026 में। चलिए, मुख्य अतिथि जो है गणतंत्र दिवस 2024 में कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है, अब उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है डिक्शनरी के बारे में, जो डिक्शनरी चर्चित में रहते हैं और उसका अवार्ड ऑफ द ईयर क्या क्या है। जैसे डिक्शनरी का नाम दिया है अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 में, 24 में और 25 में, तो हम लोग सिर्फ 24 और 25 का पढ़ेंगे, 23 का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 23 का इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 और 25 पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। जैसे ऑक्सफोर्ड का 2023 का जो अवार्ड ऑफ द ईयर है 2024 का, वो है ब्रेन रॉट, और 25 का है रेजबेट। 2024 का ब्रेन रॉट और 25 का रेजबेट, किसका? तो ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। चलिए आगे लिखा है मेरियम वेबस्टर। मेरियम वेबस्टर का जो है 2024 का बोले तो पोलराइजेशन, लेकिन 2025 का बोले तो स्लोप, ठीक है। 2024 का बोले तो पोलराइजेशन और 2025 का बोले तो स्लोप, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कैम्ब्रिज का। कैम्ब्रिज का जो है 2024 का मैनिफेस्ट है, और अगर हम बात कर ले किसका, अगर इसका 2025 का बात कर ले कैम्ब्रिज का, तो ये जो है कब क्या है उसका, वो है पैरासोशल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोलिंस डिक्शनरी का। कोलिंस डिक्शनरी का जो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है ब्रेड, ठीक है, वो है ब्रेड, और उसका जो 2025 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है वाइब कोडिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है डिक्शनरी.com का। डिक्शनरी.com का जो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर है वो डेम्योर है, और डिक्शनरी.com का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है 67 है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि 2026 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यहाँ सर्वोच्च लिखना चाहिए था, सर्वोच्च सम्मान कौन सा मिला है 2026 में? ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ऑर्डर ऑफ द फ्रेंडशिप, ऑर्डर ऑफ द सिविक, ऑर्डर ऑफ द मेरिट मेडल, या ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिविक ऑर्डर ऑफ द मेरिट मेडल, ठीक है। ये 2026 का मेडल मिला हुआ है उनको। चलिए निसार जो है, निसार इसरो नासा का निसार मिशन है, नासा का और इसरो का यह संयुक्त मिशन जो है प्रक्षेपण कब जो होना है? तो यह जो है ऑप्शन ए में देखा है 15 अगस्त 2025 या 30 जुलाई लिखा है, जुलाई होगा, जुलाई 2025 या जनवरी 12 जनवरी 2026 या फिर 5 नवंबर 2025। जिसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 जुलाई 2025 को जो है नासा इसरो का यह मिशन जो है लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलिए गगनयान मिशन के बारे में लिखा है कि गगनयान मिशन कब प्रस्तावित है? तो गगनयान प्रस्तावित है कब? तो 2030 का। पहला कब था? तो पहला था इसका आपका 2014 का, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देखेंगे गणतंत्र दिवस जो है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 का मुख्य अतिथि कौन रहा है? तो इसको बताना है एंटोनियो कोस्टा, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे लिखा है कि भारत में बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है? 22 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3682। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर छोटी छोटी वीडियो जो हम लाते हैं इंपॉर्टेंट वो सब आपके पास नोटिफिकेशन जाए या फिर आपके रिकमेंडेशन में जाए तो आप देख पाएँ उसको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।